Hi guys, this is Ritu Tamret and today's chapter is Birth of Prophet Muhammad and Spread of Islam. I have already uploaded videos of Spread of Christianity, three videos of Spread of Christianity in which I have completed this previous chapter, and today I'm going to start this chapter, Birth of Prophet Muhammad and Spread of Islam. Fine, so let's start. Regions influencing medieval India. The medieval period in India stretches roughly from 8 to 18 centuries फॉर अ कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. मैं पहले बता चुकी हूँ कि मिडिएवल पीरियड इंडिया में 8 से 18 सेंचुरी तक को बोला जाता है. एंड इन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल, प्रीवियस चैप्टर एज वेल, आई हैव टॉक्ड अबाउट द पीरियड्स, सो यू कैन गो टू दोज वीडियोज एंड वॉच देम. सो इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के लिए हमको मेडिएवल पीरियड की इंडियन हिस्ट्री की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के लिए इस पीरियड में ये जानना जरूरी है कि इस पीरियड में कौन कौन से जो मेजर रीजन्स थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इफेक्ट डाला था. तो कौन कौन से थे? वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप. सो मैंने पहले भी कहा है कि इफ यू वांट टू हैव proper understanding and if you want to have proper control over history and geography, then it's quite required on your part to have a look at maps. Fine. So you will have to labor pretty well behind this in order to understand, and secondly in order to keep things in your mind, in order to set the things in your mind completely and properly, और उसको ज़्यादा दिन तक याद रखने के लिए. ऐसा नहीं हुआ कि अभी पढ़े और कल भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखने के लिए आई मस्ट सजेस्ट कि आप मैप जरूर देखें. तो लेट्स गो टू द मैप. ये मैप है, ये हम लोग जानते हैं कि ये जो है, लेट मी गो टू दिस. सी, भारत है, यूरोप इस ये पोर्शन, वेस्ट एशिया, मिडिल एशिया. सो इस पे आते हैं. क्या बताया कि किस किस जगहों से इन्फ्लुएंस पड़ा था. लेट्स सी. ये देखिए, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप का इंडियन हिस्ट्री पे क्या फर्क पड़ा था. तो ये जगह, वेस्ट एशिया मतलब ये पोर्शन मिडिल एशिया और ये पोर्शन यूरोप, माने इन जगहों में जो हुआ था उसका इफेक्ट भारत पे क्या पड़ा था. तो ये हम लोग को देखना है. इन सबों का इफेक्ट जो है वो भारत पे कैसे पड़ा था. इन जगहों में जो हुआ था, इन जगहों का इफेक्ट जो है वो भारत पे कैसे पड़ा था. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. तो क्या हुआ था? द एडवेंट ऑफ इस्लाम आया था उस समय में 570 CE में. एन इवेंट दैट रेडिकली अल्टर्ड द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री टुक प्लेस इन मक्का, अ स्मॉल टाउन इन अरेबिया. अरेबिया एक जगह है जहां पर, वो भी हम लोग मैप में देखेंगे. दिस इवेंट वाज द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. और इस अरेबिया नाम के स्मॉल से शहर में, जो कि मक्का में था, वहां पर एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ था जिनका नाम प्रॉफिट मोहम्मद रखा गया था, जो कि इस्लाम के फाउंडर, मतलब उनको कहा गया था इस्लाम के फाउंडर है. तो कैसे, चलो हम लोग देखते हैं आगे. लेकिन उसके पहले हम मैप में देखेंगे कि मक्का और ये अरेबिया है का. सो ये देखिए, ये मक्का का मैप है. ये दिस इज आवर इंडिया. और ये, let me make it somewhat closer. See here, this is India and this is Saudi Arabia, a country in the Middle East,
और इसके अंदर में ये जो रेड से दिया हुआ है, दिस वन इज मक्का, और यहीं पे बगल में मदीना है, मक्का मदीना इसी जगह पे, और यहीं पे प्रॉफिट मोहम्मद का जो है बर्थ हुआ था। उसके बाद यहीं से इस्लाम का बर्थ हुआ। और देखिए ये दिख रहा है कि बहुत सामने है, बट बहुत दूर है भारत से ये सऊदी अरेबिया, लेकिन इसका इफेक्ट भारत के ऊपर पड़ा। कैसे पड़ा हम देखते हैं। हम अभी देखें मैप कहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ था, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम दैट प्लेस इटसेल्फ इस्लाम जो है, जिस इस्लाम का भी बर्थ हुआ, और कैसे उन्होंने फैलाया। लेट्स सी। मोहम्मद वाज ऑर्फन्ड एट वेरी अर्ली एज, और वो उसके मतलब बचपन में ही उनके माता पिता चले गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, और फिर बाद में उनके अंकल ने उनको बड़ा किया। सो ही हेल्प हिज अंकल इन ट्रेडिंग बिजनेस में वो अपने अंकल की मदद करते थे, और जो कि दूर दूर कारवां से जाते थे। कारवां मतलब वो जो सब कोई लाइन में बैठ के अपने घोड़ा गाड़ी में या फिर बैलगाड़ी में बैठ बैठ के जाते थे, दूर दूर ट्रेवल करके अपना सामान बेच कर आते थे। तो ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स ही केम इन कॉन्टैक्ट विथ क्रिश्चियंस। हाँ, अब क्या है कि क्रिश्चियंस तो फैला हुआ था, मैंने अपने लास्ट वीडियो में पूरे मैप के सहित बताया है। क्रिश्चियंस जो है वो क्रिश्चियनिटी पूरे जेरूसलम से जो है क्राइस्ट ने फैलाना शुरू किया था, और वो धीरे धीरे फैल भी रहा था। और तो इससे क्या हुआ कि वो जब दूर दूर जगह जाने लगे तो ही केम इन कॉन्टैक्ट विथ क्रिश्चियंस, एंड ही केम इन कॉन्टैक्ट विद द रिलीजियन ऑफ क्रिश्चियनिटी, बिकॉज वो जो क्रिश्चियंस थे वो क्रिश्चियनिटी में मानते थे। एंड ज्यूज के कांटेक्ट में भी आए, जिसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, यू कैन गो एंड वॉच। एंड वाज इम्प्रेस्ड विद देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अब जीसस क्राइस्ट जो रिलीजियस बिलीव्स को फैला रहे थे, उनसे उनको बहुत इम्पैक्ट मिला। ही वाज एक्सट्रीमली बहुत इम्पैक्ट मिला उनको बहुत उनके पर उसका बहुत इफेक्ट हुआ कि ये जो रिलीजियस बिलीव्स की गॉड एक ही होते हैं, अच्छा सबके साथ अच्छा बिहेव करो, किसी के साथ खराब बिहेव मत करो, दिस दैट मैनी टाइप्स ऑफ टीचिंग्स वेयर बीइंग प्रिवेल्ड और स्प्रेड बाय जीसस क्राइस्ट, और इनसे वो बहुत प्रभावित हुए। तो the Arabs at that time were divided into number of tribes that were constantly at war with one another। और अरब्स जो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, वो ट्राइब्स में छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए होते थे। अब ट्राइब्स का क्या मतलब, वो अब पहले के ज़माने में छोटे छोटे ग्रुप में लोग रहते थे, तो उनको ट्राइब्स कहा जाता था। तो विथ वन अनदर, लेकिन वो आपस में लड़ते रहते थे। देयर देयर लाइव्स वेर हार्ड एंड दे वेर पुअर। अब लड़ते भी रहते थे, और उनका लाइफ जो है बहुत हार्ड भी था, वो पुअर थे, और बहुत सुपरस्टिशियस भी थे, मतलब बहुत अंधविश्वासी भी थे। और इन न्यूमेरस गॉड्स, और वो गॉड की पूजा करते थे, और बहुत तरह के गॉड्स में विश्वास करते थे, और इमेज की पूजा करते थे, फोटो की पूजा करते थे। As Muhammad grew older, he spent a lot of time in prayer and meditation in a cave in the mountains। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने मेडिटेशन बहुत ज़्यादा वो करते थे, मेडिटेशन में उनका ध्यान था, और वो केव माउंटेन्स में बैठ के मेडिटेशंस करते थे। अराउंड 16 CE मैंने 610 कॉमन इरा में ही हैड अ विजन। एक्चुअली बोला जाता है उनको कोई विजन आया था, जिसमें कि वो उनको गैब्रियल एंजल एक थी जो उनके ड्रीम में आई थी, और उन्होंने आके उसको एक डिवाइन मैसेज दिया कि एक डिवाइन मैसेज, माने वो गॉड की वो मैसेंजर थी, और उन्होंने आके मोहम्मद को एक डिवाइन मैसेज दिया, मोहम्मद द प्रॉफिट। और वो शायद उनको सपने में बोली कि तुम भगवान माने तुम जैसे कि मोहम्मद द प्रॉफिट कैरिड द वर्ड ऑफ गॉड और अल्लाह टू द पीपल ऑफ मक्का।
अब वो उनको बोली कि भाई तुम भी भगवान के बारे में जाके लोगों के बीच प्रचार करो। अब वो भी एक अपना नाम बना लिए अल्लाह। भगवान वही है जिसके बारे में जीसस क्राइस्ट ने स्प्रेड किया था कि गॉड इज ओनली वन, और वही गॉड एक ही है, सब कोई को उनके बारे में सोचना चाहिए, एंड एवरीबडी शुड प्रे टू हिम, एवरीबडी शुड हैव बिलीव इन हिम। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने उनका एक अलग नाम दे दिया अल्लाह। जीसस क्राइस्ट ने उनका नाम गॉड ही दिया, और इन्होंने इस गॉड का नाम अल्लाह के नाम से वो प्रचार करने के लिए निकले। अब कुछ अलग नाम तो देना होगा ना, तो पीपल लोगों, मक्का के लोगों में उन्होंने ये फैलाना चालू किया। ही डिक्लेयर्ड दैट अल्लाह वाज द वन एंड ओनली गॉड एंड मुहम्मद वाज हिज प्रॉफिट। अब उन्होंने जैसे वो तो बहुत इम्प्रेस हुए थे कि जैसे कि क्राइस्ट जो है ही वाज स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ गॉड, and he was also spreading the same message that God was one, and he was the prophet of God, he was the messenger of God, and he has come to the earth in order to spread the knowledge, and in order to spread the knowledge, and in order to spread the goodness of God all over the world. तो इस चीज से वो बहुत इम्प्रेस हुए थे, और वो भी चाहते थे कि ऐसा ही कुछ उनके भी मन में आया करने का। लेकिन बस वो क्या किए, नाम बदल दिए, गॉड से वो नाम अल्लाह का रख दिए, और अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम। और इस तरह से क्या हुआ, एक न्यू रिलीजन का जन्म हो गया। अब न्यू रिलीजन का तो जन्म हुआ जिसको इस्लाम नाम दे दिया गया, लेकिन वो रिलीजन अलग नहीं था, वही था सेम। भगवान एक है, हम सब उनके बंदे हैं। उसका जो जिस्ट था वो यही था कि भगवान एक है और हम सब उनके बनाए हुए बच्चे हैं। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद उसको अपने तरीके से उसका प्रचार करना चाहते थे, जिनके कारण उन्होंने उनका नाम रख दिया अल्लाह और अपने रिलीजन का नाम रख दिया इस्लाम। लेकिन फॉलोअर्स ने इसको गलत रूप में लिया। उन्होंने सोचा कि नहीं, हमारा एक अलग भगवान है जिसका नाम है अल्लाह, और हमारा एक अलग रिलीजन है जिसका नाम है इस्लाम। और यहीं पर जो है डिफरेंशिएशन चालू हो गया कि भाई ये हमारा भगवान है, वो हमारा भगवान है, एंड द डिमार्केशन and everything, a differentiation and rift between these two communities start from here, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो अब उन्होंने कहा कि ये जो वर्ड है इस्लाम, इसका मतलब होता है सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है कि किसी के प्रति अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर देना। द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, और इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे उनको मुस्लिम्स कहा गया। सबमिट टू द विल ऑफ अल्लाह, और उनको कहा गया कि जो मुसलमान होते हैं वो अल्लाह की विल के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। माने भगवान जो चाहेगा, अल्लाह जो चाहेंगे, उनके लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। एंड द टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद वेर रिकॉर्डेड इन कुरान एंड द हॉली बुक ऑफ मुस्लिम्स। अब इनका जो टीचिंग्स था प्रॉफिट मोहम्मद का, उसको कुरान में उसको लिखा गया, कुरान में उसको रिकॉर्ड किया गया, और वो हॉली बुक हो गया मुस्लिम्स का। तो मेन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम्स क्या था, एक गॉड होता है, देयर इज वन गॉड, और जिसके मोहम्मद जो है उसके प्रॉफिट है। मुस्लिम्स मस्ट प्रे 5 times a day, मुस्लिम को 5 times 5 बार दिन में जो है प्रेयर करना है। दे मस्ट फास्ट फ्रॉम डाउन टू डस्क ड्यूरिंग रमजान, ऑल्सो नोन एज रामादान। तो रमजान के समय में उनको जो है फास्ट करना है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, और इवनिंग के बाद वो खा सकते हैं ड्यूरिंग द डेज ऑफ रमजान। वी नो दैट दिस इज वन ऑफ द फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स, और इस समय में वो फास्टिंग करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं। एंड आफ्टर द इवनिंग दे ईट समथिंग। दे मस्ट हेल्प द पुअर एंड द निडी एंड गिव अवे अ पार्ट ऑफ देयर वेल्थ इन द चैरिटी। और उनको पुअर का जरूर मदद करना चाहिए, जिनको आवश्यकता है उनकी मदद करनी चाहिए, और ए पार्ट ऑफ देयर वेल्थ, अपना जो उनके पास धन है उसका एक पार्ट कम से कम उनको चैरिटी में, मतलब दूसरों की भलाई के लिए देना चाहिए। दे मस्ट मेक अ पिलग्रिमेज टू मक्का एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। और मक्का में पिलग्रिमेज के लिए एक बार जरूर उनको आना चाहिए। पिलग्रिमेज मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए उनको मक्का एक बार लाइफ टाइम में जाना जरूरी है। दे मस्ट बी गुड एंड काइंड टू अदर्स, और उनको दूसरों के प्रति गुड और काइंड होना जरूरी है।
So Muhammad forbade idol worship and stressed the importance of good and kind behavior. So Muhammad ने क्या किया? He tried to inform people, or he tried to stop people from, इन्फॉर्म इन द सेंस कि वो इन्फॉर्म करना चाहते थे लोगों को कि नहीं, आइडल पूजा मत करो, भगवान का कोई रूप नहीं होता है, इसलिए डोंट वर्शिप गॉड इन द फॉर्म ऑफ एन आइडल, इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज. उनका कहने का मतलब था कि अगर इफ यू आर बिहेविंग वेल, इफ यू आर अ गुड ह्यूमैनिटी, इफ यू आर अ गुड ह्यूमन, if you are a right kind of human being, and if you are behaving well with others, if you are helping needy and poor, then in that case वही भगवान की पूजा है. और यही उन्होंने सिखाया. His teachings angered the rich Arabs and Muhammads, and his small band of followers were forced to shift to Medina. अब क्या हुआ, उनका जो टीचिंग्स था वो अरब के लोगों को, जो रिच लोग थे वहाँ के, उनको बहुत इससे गुस्सा आया मोहम्मद के ऊपर कि ये क्या उल्टा सीधा फैला रहा है. तो उन्होंने उनको फोर्स किया गया उनके स्मॉल फॉलोअर्स के साथ कि वो मदीना चले जाए. मैंने दिखाया है आपको कि मदीना, मक्का के बगल में मदीना, मैंने आपको मैप में दिखाया है, जाके आप पीछे देख सकते हैं. इन 622 CE में मोहम्मद मूव फ्रॉम मक्का टू मदीना. Let's go to the next page. So he's moved to मक्का टू मदीना, माने उनका जो मक्का से वो मदीना गए अपने फॉलोअर्स के साथ. इस इवेंट को हिजरत कहा गया. इस इवेंट को जो है वो हिजरत कहा गया. द मुस्लिम कैलेंडर हिजरी बिगिंस फ्रॉम दैट ईयर. और जो मुस्लिम का जो कैलेंडर है, अब सबका कैलेंडर भी अलग अलग होता है, कि इंग्लिश का कैलेंडर अलग होता है, फिर हिंदू लोग में बंगाली लोग का कैलेंडर अलग होता है, मारवाड़ी लोग का कैलेंडर अलग होता है, मुस्लिम्स का कैलेंडर अलग होता है, पंजाबियों का कैलेंडर अलग होता है. सो हम लोग मानते तो ऐसे इंग्लिश में सब जनवरी टू दिसंबर ही मानते हैं, लेकिन अगर आप उन लोग के रिलीजन के हिसाब से कैलेंडर पूछेंगे तो सबका डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग होता है, राइट. तो मुस्लिम्स का कैलेंडर इसी दिन से शुरू होता है, हिजरी. उन लोग का मैंने द फर्स्ट डे ऑफ देयर ईयर विच दे फॉलो बिगिंस फ्रॉम दैट ईयर, और उस ईयर से उनका शुरू होता है. द पीपल ऑफ मदीना वेलकम्ड मोहम्मद. अब मदीना के लोगों ने मोहम्मद को बहुत ही वेलकम किया. विद इन 10 years ही हैड वन कंसिडरेबल सपोर्ट. और 10 साल में उन्होंने बहुत सपोर्ट पा लिया सबका. ही सपोर्टर्स इंक्लूडेड ए स्मॉल but devoted army which was ready to lay down its life for the sake of Islam. अब ऐसे लोगों में उनका जो ग्रुप था तब्दील हो गया कि वो लोग इवन अपना लाइफ भी दे सकते थे. इवन दे वर रेडी टू डाई फॉर द सेक ऑफ इस्लाम. इन 630 में क्या हुआ, मोहम्मद रिटर्न टू मक्का. मक्का वापस चले गए और अपने सारे एनिमीज को उन्होंने माफ कर दिया. द पीपल ऑफ मक्का इवेंचुअली अडॉप्टेड द इस्लामिक फेथ. और लास्टली में क्या हुआ, मक्का के लोग भी इस्लाम को मानने लगे. दिस इज हाउ मक्का एंड मदीना बिकेम द टू होली प्लेसेस ऑफ द मुस्लिम्स. और इस तरह से जो है मक्का और मदीना दो होली प्लेसेस हो गए मुस्लिम लोगों के लिए. मोहम्मद डाइड इन 632 CE when all of Arabia had converted to Islam. अब जब उनका डेथ हुआ 632 में, तब तक पूरी अरेबिया माने वो जो पूरा देश था वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका था. आफ्टर मोहम्मद्स डेथ, अबू बकर, हिज फेथफुल फ्रेंड एंड फॉलोअर, वाज सेलेक्टेड एज हिज सक्सेसर. अब उनके डेथ के बाद कोई सक्सेसर तो होता ही है, तो अबू बकर उनका एक फ्रेंड था और फॉलोअर था. ही वाज सेलेक्टेड एज हिज सक्सेसर. फाइन. अब अबू बकर जो है टुक हिज टाइटल ऑफ खलीफा ऑफ कैलिफ सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट. अब उसका इस टाइटल को वो ले लिए खलीफा हिंदी में, और कैलिफ जो है वो टाइटल उनको दिया गया एज द हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो हेड चुना गया उनको ये टाइटल दिया गया. ही बिकेम द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ द पीपल. अब वो हेड बन गए इन लोगों के, माने मुस्लिम लोगों के वो हेड बन गए. अच्छा, उसके बाद स्प्रेड ऑफ इस्लाम कैसे हुआ. अबू बकर, अब जन्म तो हो गया भाई, जन्म हो गया. यहाँ तक बर्थ ऑफ इस्लाम हमने पढ़ा कि बर्थ कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे सब लोग उसमें उसको फॉलो करने लगे.
कैसे वो मक्का से भगा दिए गए, मदीना गए, फिर वापस आए, एंड देन पीपल वेर फोर्स्ड टू टेक अप हिज रिलीजन एंड पीपल ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग हिज religion and they also started believing in that. And after the death of Muhammad, Prophet Muhammad, Abu Bakr took up his successor as he took up as his successor. और उसके बाद अब now it was his duty to spread Islam. तो कैसे स्प्रेड हुआ इस्लाम का? अबू बकर मोबिलाइज्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड अरब्स इनटू एन एक्सीलेंट फाइटिंग फोर्स. अब वो क्या किए, पूरा अरब को ही एक फाइटिंग आर्मी के रूप में वो तब्दील कर दिए. माने अरब का एक एक आदमी जो है वो इस्लाम में मानने लगा और फाइट करने के लिए तैयार था कि कभी भी कुछ होगा तो हम लोग फाइट कर सकते हैं अपने रिलीजन को बचाने के लिए. ही एंड हिज सक्सेसर्स इंस्पायर्ड द अरब आर्मीज टू स्वीप अक्रॉस countries and carry the word of Allah throughout the world. और उसका जो मतलब वो जो अबू बकर था और उसके जो सक्सेसर थे, माने उनको जो वो जब अबू बकर जब मरेगा तो उसको भी तो कोई आएगा, उसका भी गद्दी को कोई लेगा, उसका जो टाइटल है उसको कोई लेगा, तो वो उसके सक्सेसर्स हुए. अब वो आपस में इंस्पायर करने लगे अरब के लोगों को, जो जिनकी आर्मी बना दिया गया था कि तुम कंट्री टू कंट्री में जाओ, दूसरे कंट्रीज में जाओ, कॉन्टिनेंट्स में जाओ और वहाँ जाके अल्लाह के वर्ड को फैलाओ कि भाई अल्लाह ही सब कुछ है, और वहाँ जाके ये सबको फैलाओ. इंस्पायर्ड बाय मिशनरी जिल, दीज इनविंसिबल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरब what's happening, difficult. अब वो एकदम इनविंसिबल थे कि हम, इनविंसिबल मतलब हार नहीं मानना, वो एकदम इस भावना से वो एकदम भरे हुए थे कि हमको हार नहीं मानना है. और वो जो आर्मी है वो आगे बढ़ती गई, दूसरे कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट में वो आगे जाती गई और दूसरे वास्ट टेरिटोरीज को उन्होंने जीत लिया. द एम्पायर इज स्ट्रेच्ड ओवर ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन. अब ये जो एम्पायर था उसका कहाँ कहाँ तक फैल गया, देखिए कहाँ कहाँ तक फैला. हाँ, इसको ये देखिए, ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन. सो इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं. हम फोटो में देखते हैं कहाँ कहाँ फैला है वो लोग. ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन. तो देखिए ईरान में ये सऊदी अरेबिया, यहाँ से चालू किया उन्होंने फैलाना. ईरान इस जगह पे, ईरान में यहाँ फैलाया. ये देखिए अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, ये इस जगह को हम नॉर्थ अफ्रीका है, बहुत बड़ा अपना एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन इस जगह को हम नॉर्थ अफ्रीका बोलेंगे. यहाँ फैलाया उन्होंने, फिर ईरान में फैलाया, और कहाँ देख लेते हैं, सीरिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, स्पेन और सेंट्रल एशिया. मतलब ये देखिए सेंट्रल एशिया इस जगह में पूरा फैला दिया, सेंट्रल एशिया में. और इधर यूरोप की तरफ अगर चले जाएं, इसमें पूरा फोटो नहीं है, यूरोप यहाँ चले जाएं तो इधर स्पेन में भी उन्होंने जाके अपना इस्लाम को फैला दिया था. ठीक है, तो having conquered such expansive territories, these tough and hardened warriors settled down and adopted a new way of life. अब वो लोग जो है वो पूरी तरह से इतना बड़ा बड़ा टेरिटरीज को वो जीत चुके थे अपना इस्लाम के लिए, कि भाई इस्लाम मैंने इन जगहों में वो इस्लाम फैला चुके थे. अब वो थक चुके थे, वो अब एक जगह सेटल डाउन होना चाहते थे, और वो सेटल डाउन हो गए. दे बिल्ट फाइन सिटीज सच एज डेमाकस, बगदाद एंड कैरो, encouraged, हाँ,
encouraged agriculture, industry and trade, and above all they developed a magnificent and vibrant civilization. अब वो रुक गए एक जगह और बड़े बड़े सिटीज़ का उन्होंने जो है उन्होंने जो है बड़े बड़े सिटीज़ को बनाया, डमास्कस, बगदाद, कैरो, और वहाँ पर बड़े बड़े फिर उन्होंने एग्रीकल्चर को इनकरेज किया कि वो खेती करना चालू किए, इंडस्ट्री बैठाया, ट्रेड किया, और उन्होंने वाइब्रेंट सिविलाइजेशन को बनाया. तो हम डमास्कस, बगदाद और कैरो को भी देख लेते हैं मैप के अंदर. ठीक है, सो इसका इमेज हम देख लेते हैं मैप में कहाँ है. ये देखिए, ये डमास्कस, और उसके बाद ये डमास्कस का ही दिया हुआ है. कैरो एक है, डमास्कस है, और इस साइड में कहीं पे और एक जो जगह का नाम है ना, इस साइड में कहीं पर है. ऐसी जस्ट for an idea I showed, means I always recommend that you must have a look at maps as well, so that you could have a pretty well good idea of everything, and everything gets set in your head, in your mind, and also you will be able to remember things for longer period of time. Fine. So इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पिक्चर ज़रूर देखें उसका. सो डमास्कस यहाँ पे है, और एक जो था जगह का नाम बगदाद भी है यहीं पे कहीं पे, यहीं अगल बगल में ही कहीं बगदाद भी है. सो इन दिस पिक्चर इट्स नॉट सीन, सो इसके लिए मैं ज़्यादा लेबर नहीं की कि आपको एक दिखाने से ही पता चल जाएगा. कैरो भी यहीं अगल बगल में कहीं पे है. यहाँ ईरान है, पाकिस्तान है, और इसके इस साइड में इंडिया है. ये नॉर्थ अफ्रीका है, ये स्पेन है, जहाँ पर वो यहाँ से उठ के, इसी जगह से तो वो उठे थे ना, और सब जगह जाके अपने रिलीजन को फैलाया था. स्पेन में, नॉर्थ अफ्रीका में, और इधर सेंट्रल एशिया में, इस साइड में पूरे जगह में उन्होंने अपना इस्लाम को फैला दिया था. बाद में वो इस जगह पे जब थक गए एकदम भाग भाग के, इधर उधर दौड़ दौड़ के, then what they did, they decided to settle down in one place. तो वो डमास्कस था, कैरो, और एक जगह का नाम है बगदाद, वो भी यहीं कहीं अगल बगल में ही है. ठीक है, सो लेट्स कम टू आवर पेज. यस, सो द अब्बासिड एंड द उमैयद डायनेस्टीज. अब इसके बाद ये डायनेस्टीज आई, अब तो वो राज करने लगे ना, राज करने लगे वो. The greatest intellectual and cultural excellence was seen during the reign of Abbasid caliphs. अब जो कैलिफ मतलब किसको टाइटल मिलता था, जो कि उसका राजा होता था, माने उस रिलीजन का जो पूरी तरह से जो करता धरता होगा, राजा होगा, उसको कैलिफ का जो टाइटल है वो मिलता था. तो ऐसे करते करते सक्सेसर्स आते गए. ये जो अबू बकर जो था, उसके बाद और भी कोई और उसका जो सक्सेसर होगा वो आया होगा. अब उसके बीच में शायद नहीं दिया हुआ है. उसके बाद एबेसिड लोग आए, उनको टाइटल दिया गया कैलिफ का. उसके बाद उमैयद्स आए, उनको भी टाइटल मिला कैलिफ का, हु प्रेसिडेड द एबेसिड्स. ये एबेसिड्स को ये प्रेसिड किया, माने इनके पहले आए थे, सॉरी प्रेसिड किया ना, तो ये पहले आए थे. ये उमैयद्स कैलिफ जो है वो पहले आए थे, और उसके बाद एबेसिड आए. तो एबेसिड्स हैड एस्टेब्लिश्ड देयर कैपिटल इन डमास्कस में अपना कैपिटल बैठाए थे वो. एंड एबेसिड शिफ्टेड द कैलिफेट फ्रॉम डमास्कस टू बगदाद. अब वही मैंने बोला कि डमास्कस अगर यहाँ से देखिए, ये जो डमास्कस है यहाँ उन्होंने अपना जो शासन स्टार्ट किया था. उसके बाद में यहीं कहीं बगदाद है, बगदाद में उन्होंने शिफ्ट कर लिया उसको. फॉर द नेक्स्ट 150 years तक बगदाद में ही उनका शासन चलने लगा. द अरब एम्पायर अंडर एबेसिड्स इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, प्रॉस्पेरस एंड एनलाइटेंड रीजन्स इन द वर्ल्ड. और उनके शासन में ये जो अरब था, अरब का जो एम्पायर था, माने वही सऊदी अरेबिया का जो पूरा पार्ट था, वो एक बहुत पावरफुल और समृद्ध शासन के रूप में आया. बहुत पैसा था उनके पास और बहुत पावर भी था.
बहुत एनलाइटेंड थे वो लोग, मतलब पूरी तरह से वो लोग पूरी तरह से पढ़े लिखे थे, मतलब उनको वो कोई सुपरस्टिशियस नहीं मानते थे, नथिंग ऑफ दैट काइंड, और पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड थे, वेल एजुकेटेड थे, और उनको काफ़ी ज्ञान था, इसलिए ना वो बहुत पावरफुल हुए पूरे वर्ल्ड में. द अरब्स एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड द बेस्ट ऑफ व्हाट अदर कल्चर्स एंड civilizations had to offer in terms of ideas, skills and scientific knowledge. एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब किसी को भी इससे मतलब दे डोंट फील शाई कि मैं उसका कल्चर को क्यों लूँ, मैं उसका सिविलाइजेशन, मैं उसके स्किल को क्यों लूँ, मैं उससे कुछ अच्छी बातों को क्यों सीखूँ, नहीं सीखूँगा, मेरा अपना है, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही हर चीज़ में सही हूँ, मेरा ही हर कुछ सही है. तो जो इस तरह का जो मेंटेलिटी रखते हैं वो कभी भी लाइफ में जो है वो प्रोग्रेस नहीं करते हैं. लेकिन इनका ऐसा नहीं था, ये ट्राइड टू mingle with all kinds of skills and all kinds of civilizations. This is quite obvious that if you mingle, the more people you will mingle with, the more knowledgeable you will become, the more things you are going to assimilate in yourself, the more things you are going to have in your life, different kinds of experiences, different kinds of ideas, different kinds of feelings, or different kinds of आपके पास एजुकेशन और आपके पास सब कुछ आने वाला है. if you don't stop yourself mingling with other people जो कि आपके कल्चर से अलग हो, आपके सिविलाइजेशन से अलग हो, तो आपको हमेशा हम लोगों को मिलना चाहिए, लोगों में घुलना मिलना चाहिए, ताकि हम उनके चीज़ों को अपने में मिला सकें, उनमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको ले सके अपने अंदर. तो दैट्स व्हाट दे डिड वो यही करते थे, और इसी कारण से उनका जो है लाइफ एकदम से प्रॉस्पेरस हो गया, उनकी ज़िंदगी एनलाइटेंड हो गई, और साइंटिफिक नॉलेज भी उनका काफ़ी बढ़ गया था. तो चलो आज यहीं तक ख़त्म करते हैं. एंड ये किसका पिक्चर है, स्प्रेड ऑफ इस्लाम का है, मैप है, मैप देख के ज़रूर पढ़िए आप लोग, मैप देखना बहुत ज़रूरी है. अगर मैप नहीं देखेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा. इस कान से यू विल बी एबल टू, यू आर लिसनिंग ऑल राइट, बट you are also trying to remember things, but you know what will happen, you will listen from one ear and everything will come out of the other. तो ऐसा नहीं करना है, इसके लिए मैप देखना बहुत ज़रूरी है. तो आज चलो यहीं ख़त्म करते हैं, और स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी के लिए यू कैन गो टू माई प्रीवियस वीडियोज़, और उसको देख लेने से क्या है कि स्प्रेड ऑफ इस्लाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा. सो आज के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. और अगर आपको किसी भी तरह का कोई समझ में नहीं आता है कहीं पर, इफ़ यू आर स्टक समवेयर नॉट गेटिंग थिंग्स, देन डोंट फील शाई इवन अ लिटिल. एकदम से आप मत सोचिए कुछ भी, एंड कमेंट में लिखिए, पूछिए मुझसे क्वेश्चंस. कहीं आपका कोई सजेशन है तो वो आप लिख सकते हैं. अच्छा, ऐसा आपका कहीं कोई चैप्टर है तो उसको भी मैं आपके लिए, आप मुझे चैप्टर का नाम बता दीजिए कि मैम ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो आई कैन अपलोड वीडियो इवन ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर एज वेल. उसका आप मुझे सिर्फ चैप्टर का नाम बता दीजिए कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, आई कैन अपलोड माई एक्सप्लेनेशन इवन ऑन दैट वीडियो. सो आप कमेंट ज़रूर लिखिए. अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है आपके अंदर, आप उसको ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट ज़रूर लिखिए. और अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे बहुत इनकरेजमेंट मिलता है, और इच्छा होती है कि हाँ, और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा और ट्राई करूँ कि मैं और इस वीडियो को अच्छा से अच्छा बेटर बना सकूँ, ताकि वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा. इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर लिखिए. ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.